नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है अरमान स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और आपने भाई पार्ट 1 के अंदर देखा था काला जादू, पार्ट 2 के अंदर देखा था भाई शमशेरा घोड़ा। और दोनों घोड़ों की जो है कवरिंग है वो चालू है। तो कोई भाई अगर अपनी घोड़ी मैट करवाना चाहता है तो वो भाई अपनी घोड़ी मैट करवा सकता है। जादू मेरे को लगता है कि वो अपने में एक अलग घोड़ा है और शमशेरा अपने में एक अलग घोड़ा है। तो आप अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप दोनों घोड़ों की वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। बाकी हम इसको पार्ट 3 वैसे तो बनाने वाले थे नहीं, फिर मैंने सर को बोला मैंने क्यों ना घोड़ियों को भी हल्की हल्की सी झलक दिखा दी जाए। तो सर अगर हम बात करें जो अभी हमारे सामने सबसे पहली घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई, इसका नाम है बंदगी। 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 और क्या नाम है सर इसके बाप का? ये इसका शायर है बांका यार, मज्जू के लाइन की घोड़ी है ये। काफी मतलब हमारी हॉर्स इंडस्ट्री में मेजॉरिटी बंदे इसको घोड़ी को पहचानते हैं बहुत अच्छे से। इसने लास्ट जो फोल दिया था वो अलबख्श से दिया था और पहला बच्चा इसने मज्जू के लाइन के घोड़े से दिया था। अब हम इसको लेके आए थे कुछ तकरीबन 9-10 महीने पहले। इससे हम अब अपने दोनों स्टाइल में से किसी एक से बच्चा लेंगे। तो बाकी सर अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है इसकी? प्रदीप भाई, इसके सिर्फ माथे फूलेस्ट जिसको हम स्टार भी बोल देते हैं, बाकी पूरी ब्लैक घोड़ी है। बाकी सर एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? एटीट्यूड इसका टॉप ऑफ द लाइन है जी। और घोड़ी की हाइट भी बहुत अच्छी है, 63 प्लस घोड़ी है ये। 63 प्लस? एग्जैक्टली जी, विद वाटर स्केल आई एम टॉकिंग अबाउट। और सर अगर उम्र में बात करें तो उम्र में क्या बता रहे हो? उम्र में ये घोड़ी मैं दोनों प्रीवियस ओनर्स को जानता हूँ अच्छे से इसके। तो तकरीबन 7-8 साल की घोड़ी है। 7-8 साल की? 7-8 साल। बाकी ब्रीड किसके हुई है सर, ये भी पता है क्या? ये जिनके पास बांके यार घोड़ा था जी, उनके घर पे ही ब्रीड हुई है। तो वो घोड़ा है अभी आप नहीं प्रदीप भाई, वो घोड़ा नहीं है। तो वो घोड़ा किसके पास में था? प्रदीप भाई एग्जैक्टली तो मज्जू के लाइन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं कि नहीं पता। बट मेरे को इतना जरूर पता है कि उनके घर ब्रीड हुई है, क्योंकि दोनों प्रीवियस ओनर्स हैं, मेरे जानकारी हैं वो। और बाकी सर आप जो रिजल्ट की बता रहे थे, रिजल्ट कितने दिए हैं और कैसे कैसे दिए? 2 रिजल्ट दिए हैं प्रदीप भाई इसने। पिछला बच्चा इसका अलबख्श से था, वो छूट गया बछेरा। वैसे अलबख्श कौन सा वाला? ये आरपी भाई वाला। आरपी भाई वाला, ओके। और दूसरा? और पहला बच्चा था एक मज्जू की लाइन का फजंद घोड़ा था, उसे कुमेत बछेरा दिया था इसने, माथे ब्लेज का। यानी कि 2 रिजल्ट दिए जी, 2 रिजल्ट आए हैं इसके। तो अभी सर गब्बन है कि खाली है? अभी रिसेंटली प्रदीप भाई घोड़ा छोड़ा है इस पे, बट अभी चेक पास नहीं है ये। अभी चेक पास नहीं है? नहीं, हमारा इसको लेके कुछ और प्लान्स हैं, अभी देखते हैं प्रदीप भाई। तो बाकी सर जैसे आप कोई घोड़ी लेते हो मार्केट से तो क्या उसमें देखते हो ना कि भाई जैसे हर आदमी का रहता है ना, जैसे मान चलो मैंने आईफोन लिया तो मैं देखूंगा भाई इसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। तो आप क्या देखते हो घोड़ी में, कि सुंदरता, क्या वो दे क्या रही है? प्रदीप भाई ब्यूटी तो मस्ट है आज के टाइम में, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जो बच्चा आए वो एक शो एनिमल आए। बिल्कुल। बाकी घोड़ियों में देखने वाली बहुत चीज़ें, उसकी नेक प्रोफाइल देखनी है, उसकी बैरल देखनी है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, उसकी नेक फेस प्रोफाइल कैसी है, ईयर्स की उसकी क्या एंगुलेशन है, मतलब बहुत चीज़ें देखने वाली होती हैं। वो मेजॉरिटी जो घोड़े रखते हैं, वैसे तो चीज़ें 1-2 साल में समझ आ ही जाती हैं, बट देखने वाली चीज़ें यही है कि ब्रीड क्या करी है, प्रीवियस ब्रीड क्या करा है उसने, और आगे आप उससे क्या बेस्ट निकाल सकते हो। वो आपकी हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन रहती है। बिल्कुल। कि हम इसको किस घोड़े से मेट करें तो ये हमारे को इस तरीके का रिजल्ट मिले। एक्सपेक्ट हर बंदा करता है, बाकी देने वाला ऊपर वाला। तो सर अगर हम बात करें अभी हमारे सामने दूसरे नंबर पे भी एक घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई इसका नाम कोको है। कोको। इसका शायर है प्रदीप भाई बाबर। अबलग घोड़ा जो हमारे पटियाले में था पहले, वो भी घोड़ा छूट चुका है। ये हमारे यहीं पास ही चरनाथल, विलेज चरनाथल है सरहंद के पास, वहाँ पे मिस्टर अंगद है, उनके घर ब्रीड हुई है ये। बिल्कुल। उनके घर बच्ची से होने की, मतलब जब ये छोटी सी फिली थी तब से इसकी मेरे पास सारी पिक्स पड़ी हुई हैं। और हाइट क्या बता रहे हो सर आप इसकी? प्रदीप भाई 62.5। 62.5? यस। और उम्र में? उम्र में प्रदीप भाई ये भी 7-8 साल की है। 7-8 साल। जब मैं इसको लेके आया था तब ये मिल्क टीथ थी। उसके बाद इससे मैंने 3 बच्चे लिए। एक बच्चा मैंने इससे पारस का लिया था फिली। उसके बाद दूसरा बच्चा मेरे महाराणा घोड़ा है जो मैंने सेल कर दिया, उससे बच्ची ली हुई है, वो मेरे फार्म पे ही खड़ी है। तीसरी बच्ची इसकी मैंने जादू से ली है, वो भी मेरे फार्म पे ही खड़ी है। माथे ब्लेज, तीनों बच्चे माथे ब्लेज के थे इसके। और अब फिर ये चेक पास है हमारे काले जादू से। काले जादू से जी। तो इस बार क्या जादू करेगा काला जादू सर, बता सकते हो क्या कुछ? जैसे प्रदीप भाई पीछे कह रहा है, दोबारा भी कर ही देगा, उम्मीद रखी हुई है हमने पूरी। मेरे को लगता है उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी प्रदीप भाई। मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में उम्मीद ही है। जब आदमी अपनी घोड़ी किसी घोड़े से मैट कराता है तो उम्मीद ही है
कि घोड़ी अच्छा बच्चा देगी, उसी की उम्मीद में 11 महीने इंतजार करता है। प्रदीप भाई, अच्छी ब्रीड करने वाली घोड़ियाँ सब जानते हैं, जो हमारे सब घोड़ा पालक हैं या हमारे हॉर्स वर्ड की हमारी फैमिली है, ये सारी एक इंटायर फैमिली है, वो सब हर कोई चाहता है कि उसके घर पे 4 5 3 4 जैसी उसकी कैपेसिटी है, चाहे ज़्यादा चाहे कम, कि अच्छी ब्रीड करने वाली घोड़ियाँ मिल जाएं। उससे क्या रहता है कि हमारे पास स्टैलियन भी हैं हमारे, और प्लस हम अब सोच रहे हैं कि कुछ बाहर के स्टैलियन भी यूज़ करेंगे, क्योंकि देखते हैं कुछ मिक्सचर ऑफ रिजल्ट्स हैज़ टू बी इन द फार्म। तो सर अभी जैसे हल्की सी घोड़ियाँ कमजोर हो रही है गर्मी की वजह से या फिर चला के कर रखी है? प्रदीप भाई, मौसम एक तो, प्लस आपको पता है इस मौसम में थोड़ी मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा रहता है, और वैसे भी मैं थोड़ा सा इस टाइम पे आके डाइट कम कर लेता हूँ घोड़ों की। आई डोंट वांट टू पुट देम इन अ डिस्कम्फर्ट। अभी आगे बड़ा अनुकूल सीजन आने वाला है घोड़ों के लिए, बेहतरीन जिसको आप बोले, घोड़ों के लिए जिसको कहते हैं स्वर्ग वाला टाइम आएगा। विंटर्स में घोड़े बहुत तैयार हो जाते हैं, यानी कि अभी पहलवान बनेंगे ये। उम्मीद है प्रदीप भाई अगली बार आओगे तो एक डिफरेंट सिनेरियो में घोड़ियाँ होंगी। तो बाकी सर जिसका नाम कोको क्यों रखा है? कोको कोला ज्यादा पीती थी क्या? बड़ा डिफरेंट सा सवाल पूछा आपने। नाम पूछना पड़ेगा ना यार, यूनिक नाम है कोको। तो वैसे ही क्या बताऊं प्रदीप भाई, घर पे मेरी भी डॉटर है, तो यूजुअली ये काम फीमेल्स के नाम रखने का उसका डिपार्टमेंट है। अच्छा। तो वो जो बोल देती है हम वो फाइनल करते हैं, क्योंकि उसका है ना कि बेटे के नाम पे फार्म है, तो नाम बेटियों को दे दिया कि भैया तुम नाम रखो घोड़ियों को। बिल्कुल। अच्छा, ये फार्म का जो नाम है आपके बेटे के नाम? मेरे बेटे के नाम पे प्रदीप भाई, अरमान। बिल्कुल। बाकी सर हम बात करें अभी तीसरी घोड़ी की, जो अब तक हमारे सामने खड़ी हुई है, और ये मेयर हमने अभी ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम से नहीं, तकरीबन हमारे पास इसको 2.5 साल हो गए हैं। इसका प्रीवियस हमें उन्होंने शिवरा चौकड़िया का फूल माल लाइन की घोड़ी करके दी थी। घोड़ी बहुत ही बेहतरीन घोड़ी है प्रोड्यूस करने में। जादू से इसने अबलग बच्चा दिया था हमारे को। अबलग बच्चा विद ब्लेज, फ्लैट ब्लेज। छूट गया प्रदीप भाई, उसकी पिक आप जरूर डालना, मतलब हम आपसे शेयर कर देंगे। कितने दिन पहले? प्रदीप भाई 10 दिन का था, वो छूट गया था बच्चा। नहीं तो अभी की रिसेंट की बात बता रहे हो? नहीं प्रदीप भाई, इस बात को अभी, क्योंकि घोड़ी खुद 7 महीने की प्रेग्नेंट है दोबारा जादू से। क्योंकि इसने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया हमारे को, हमने सोचा इसके ऊपर दोबारा वही घोड़ा फिर रिपीट किया जाए, कि शायद हम फिर वही, मे बी वी आर लकी इनफ कि हमें वैसा बच्चा फिर मिल जाए। बिल्कुल। तो पहले कितने बच्चे दिए सर प्रदीप भाई? मेरे ये घोड़ी भी तकरीबन 8 साल की घोड़ी है, पर मेरे पास आए इसको 2.5 साल ही हुए हैं प्रदीप भाई। एक बच्चा लिया है और अब फिर कंसीव्ड है जादू से। उससे पहले की डिटेल नहीं है? डिटेल है, जलौर एरिया से आई है प्रदीप भाई। और आपने किससे ली? ये नागौर में है हमारे जानकर, उनसे ली थी। नागौर से। तो आपने पास मेरे 2.5 साल के करीब हो गया? 2.5 साल हमारे पास हो गया। पिछले 2 प्रीवियस ओनर्स का पता है, बट एग्जैक्टली ब्रीड कहाँ हुई है उसके बारे में नहीं पता। बट जिस हिसाब से उसकी फीचर्स हैं, या जिस हिसाब से हर बंदा आता है बताता है इस घोड़ी की हिस्ट्री भी हमारे को, तो वो बताता है कंफर्म ही फुल माल है। तो अभी किससे प्रेग्नेंट करा रखा है आपने इसको? प्रदीप भाई काले जादू 7 महीने की चेक पास है। बाकी सर हम बात करें घोड़ियों की, तो घोड़ियों को आप डाइट में क्या देते हो? डाइट घर की देते हो कि बाहर की देते हो? प्रदीप भाई शुरू से ही, जैसे हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया कि जब डेयरी का भी हमारा फार्म जब कमर्शियल लेवल पे चला रहे थे, तो मेजॉरिटी हम अपना ही प्रिपेयर कराने में खुश रहते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं महीने में 1 दिन आई विल पुट माई टाइम इन फीड मिल, खुद बैठ के खुद अपने सामने सब करवाता हूँ उसको। आप ये कह लीजिए जरूरत नहीं, बट एक अपने को सेटिस्फेक्शन रहती है कि हम जो डाल रहे हैं हमें पता तो है ना हम डाल क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी सर कितने टाइम में आते हो फार्म पे? प्रदीप भाई दिन में डेली बिना बैठे तो प्रदीप भाई लाइफ स्टॉक का बिजनेस, घोड़े छोड़ो कोई भी चीज़ हो, आप बहुत मुश्किल है मैनेज करना। भाई सर कभी कभार कोई बंदा आ जाता है कि यार भाई साहब काला जादू दे दो यार हमारे को, यार जी काला जादू हमारे को दे दो। जैसे होता है ना, आप देखो घोड़ा मार्केट में अच्छे घोड़े बिकी रहे जरूर, और मेरे को लगता है जो घोड़ा अच्छे रिजल्ट दे रहा है, या फिर देखो एक काले कांटे का बहुत ही बेहतरीन और हाइटदार ये घोड़ा है जी, तो मेरे को लगता है कि मांगने वाले तो आते ही होंगे भाई साहब हमारे को दे दो। ये कभी आता है क्या इस तरीके का कोई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप भाई। तो आपका क्या जवाब रहता है उस टाइम? देखो प्रदीप भाई, पास्ट हमने काफ़ी स्टाइलियंस लाके, चलो ये एक शौक के साथ बिजनेस भी सभी है ही है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमने काफ़ी स्टाइलिंग सेल भी करे हैं, बट कांटे का प्रदीप भाई देखो, मैं एक आलिशान लाइन का वैसे बहुत फ़ैन हूँ, और आलिशान लाइन में अब कांटा इज़ द टॉप प्रोड्यूसर जो रहा है हमेशा से ही। नाम मतलब मारवाड़ी का नाम लिया तो काला कांटा नाम आता है, तो काले कांटे का प्रदीप भाई इतना अच्छा स्टाइलियन तैयार हुआ है, तो अभी थोड़ा ब्रीड कराएंगे इससे, बाकी देखेंगे प्रदीप भाई। बाकी ये नहीं कहोगे आपके ना भाई बेचेंगे नहीं, है ना? ऐसा कुछ नहीं प्रदीप भाई, है ना? मेरे को लगता है कि अधिकतर घोड़े वाले कहते हैं भाई साहब हम बेचेंगे नहीं,
हमारे बच्चों की कसम, फिर 1 महीने बाद पोस्ट आती है किसी ने तो भेज दिया। नहीं प्रदीप भाई, मैं जैसे आपको भी बोल के हटाऊं कि ये शौक तो है बस शौक कई बार अगर आपका बिजनेस का क्लब हो रहा है तो उसमें कोई हैजल भी नहीं है। बिल्कुल। और सर अगर हम बात करें, भी हमारे सामने एक और चौथी घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई ये फिली है। अच्छा, बच्ची है? बच्ची है प्रदीप भाई। क्या नाम है इसका? इसका किस्मत। किस्मत। और बाप कौन है सर किस्मत का? इसका रुद्राक्ष है, गैरी भाई वाला घोड़ा। जगेरी भाई के पास में जो रुद्राक्ष है, जी जो भाई। गुजरात से लाए थे। जी भाई। और बाकी उम्र में कितनी है सर ये? प्रदीप भाई ये तकरीबन 31 महीने की है, अभी 2 टीथ स्टार्ट कर गई है ये। और इसकी माँ हमारे यहाँ पास ही विलेज करतारपुर है, वहाँ पे खड़ी है इसकी मदर। और अराउंड 62 की हाइट की घोड़ी है, माथे ब्लेज है उसके और एक पाँव सफेद है उसका, कुमेत घोड़ी है। तो अपने घर की होम ब्रीड है क्या सर? नहीं प्रदीप भाई, ये ली थी? नहीं ली थी हमने। कितने टाइम पहले ली? ये प्रदीप भाई कोई 7-8 महीने पहले ली थी। मुझे बच्ची बहुत अच्छी लगी, आप देखेंगे इसको वीडियो में, तो मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको ब्रीड करने के लिए ले आया था अपने घोड़े के लिए। जनरली मैं जो घोड़ियाँ परचेज करी हैं, जो भी हम लेते हैं जानवर, उस पर आपने देखा ही होगा मेरे फार्म पे भी मेरे जादू के बच्चे हैं ही, और बाकी मेरी अभी सारी मेयर्स फिर जादू से कंसीव्ड है, कुछ शेरे का भी रिजल्ट आने लग गए हैं। तो हम पहला ट्राई ये रहते कि अपने घोड़ों के लिए यूज़ करें इनको, अपने घोड़े से रिजल्ट ले, फिर आगे देखें। बाहर के भी लेते हो क्या सर कभी कभार? प्रदीप भाई बहुत टाइम हो गया है? बहुत टाइम हो गया। ऐसा क्यों? प्रदीप भाई देखो, अभी स्टैलियन पाले हैं, बहुत शौक से पाले हुए हैं, और कॉन्फिडेंस भी है अपने घोड़ों पे। अगर हम अपने घोड़ों पे नहीं कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा? नहीं तो सर ये कोई जरूरी थोड़ी कि सब घोड़ियों पे आपका घोड़ा सेट बैठे, नहीं प्रदीप भाई, या फिर लेते ही इसी हिसाब से हो? नहीं प्रदीप भाई, जैसे अभी आपने रिजल्ट देखे हैं, अभी जैसे मैंने आपसे बात भी कर रहा हूँ, डिस्कस भी किया था कि अब हम कुछ बाहर के स्टैलियंस भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी होम ब्रीड इतनी रेडी हो गई है, तो फिर कल को अगर वो फिलीज हम कुछ उसमें होल्ड भी करते हैं तो उसके ऊपर हम अपना घोड़ा नहीं छोड़ पाएंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए फिर हम थोड़ा चेंज करेंगे ट्रैक। तो अपने पास में सर काला जादू के कितने रिजल्ट खड़े हैं अभी फार्म पर? 3 भाई प्रदीप भाई। तीन में क्या क्या है प्रदीप भाई? एक हमारे पास ग्रे कॉल्ट है, 2 फिलीज हैं, दोनों ब्लेज, एक तो पंचकल्याण है महुआ, एक 2 पाँव सफेद और माथे ब्लेज की काली फिली है। तो मैंने देखो सर आपसे पहले पार्ट में भी नहीं पूछा, दूसरे में नहीं पूछा, तीसरे में मैं पूछ लेता हूँ, काला जादू के जो बच्चे आपके पास में खड़े हैं, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो सेल के हिसाब से है कि नहीं? जरूर है प्रदीप भाई, जादू के बच्चे इनफैक्ट मेरे कुछ नोन हैं बॉम्बे में, राजस्थान में, वहाँ हैं इसके बच्चे ऑलरेडी अक्रॉस चले गए हैं बच्चे। बिल्कुल। बाकी सर हम बात करें अभी 5वें नंबर पे हमारे पास में जो घोड़ी खड़ी हुई इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई इस घोड़ी का नाम है दुर्गा। दुर्गा। ये थोड़ी एज्ड घोड़ी है। ओके। ये घोड़ी अंकुर भाई वाटा को सब जानते ही हैं, उनके वहाँ से स्टेबल से आई थी। ये गजराज घोड़े से कंसीव करा के हमने उनसे ली थी, जो गुरताज भाई के पास है। बिल्कुल गुरताज भाई वाला। ओके। तब ये घोड़ी 3 महीने की चेक पास थी तो हमारे पास आई। आपने मेरे फार्म पे कॉल्ट देखा होगा, मिल्क टीथ कॉल्ट है, माथे ब्लेज है, 2 पाँव सफेद है, वो जो उसका ये गजराज का बच्चा है, हाँ। वो इसका बच्चा ही है। उसके बाद इस घोड़ी का बच्चा है। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बता के हटा हूँ कि एक पंचकल्याण महुआ फिली आई है, वो भी इस घोड़ी की बच्ची है। बिल्कुल। और फिर ये घोड़ी हमारे जादू से कंसीव्ड है। भाई कितने साल की बता रहे हो आप इस दुर्गा को? प्रदीप भाई देखो, इसका मुझे पिछले 4 बच्चों का तो पता है, उसके पीछे का नहीं पता, क्योंकि घोड़ी लिए हुए हमें तकरीबन इसको 4 साल हो गए। 4 साल? 4 साल। आप कहाँ से लाए थे? ये अंकुर भाई बाटा के फार्म से आई थी। 4 साल पहले ही? 4 साल। आप डायरेक्ट लाए थे कि यहाँ पंजाब में कोई वहीं से ली थी? अच्छा, डायरेक्ट वहीं गजराज से चेक पास करा के 3 महीने की घोड़ी हमारे पास आ गई। भाई सर दुर्गा भी प्रेग्नेंट है फिर से? चेक पास है प्रदीप भाई। किससे? ये काले जादू से। काले जादू से। तो काले जादू के मेरे को लगता है कि 3-4 रिजल्ट और प्रोसेसिंग में है, जो फार्म पे और बाहर तकरीबन 20-22 रिजल्ट बाहर पेंडिंग है। 20-22 रिजल्ट बाहर है जी। यानी आने वाले टाइम में यानी कि और भी जादू देखने के लिए मिलेंगे, है ना? प्रदीप भाई आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जब सारी हॉर्स फैमिली इकट्ठी होगी तो ग्रो तो करेगी, हम ग्रो करेंगे, वो ग्रो करेंगे, सब मिलके ग्रो करेंगे तो मारवाड़ी हॉर्स इंडस्ट्री को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएंगे जी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया भाई। मेरा यही उद्देश्य था, मैंने यार घोड़े तो दिखाए, मैंने घोड़िया गुस्सा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच तो मैंने घोड़ियों को भी दिखा दे, मैंने चाहे से 2 ही मिनट दिखाए, पर घोड़िया खुश तो हो जाएगी। जी जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई। बिल्कुल।